नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि मतलब कि वर्गो साइन आपके लिए आने वाला समय है, मतलब कि 21 से 31 जुलाई 21 टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कन्या राशि वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जुलाई। वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं वर्गों के लिए 21 टू 31 जुलाई। वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं वर्गों के लिए 21 टू 31 जुलाई। वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं वर्गों के लिए 21 टू 31 जुलाई। वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं वर्गों के लिए। थ्री ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, द टावर। 21 टू 31 जुलाई वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी? 21 टू 31 जुलाई वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 9, 3, 10, 16, 3, 10 और 4। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर सबसे पहले आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हैं और जल्द से जल्द आप उनसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ब्लॉकिंग एनर्जीज हो सकती है, और अगर नहीं है, आप लोग यूनियन में भी हैं, तो भी जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर उस तरह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए आप लोग के बीच में रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, वैसा नहीं हो पा रहा है। आपके प्रयासों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ बात है जो आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, क्लियर कट बताना चाहते हैं, उनसे भी आप कुछ बात में क्लैरिटी लेना चाहते हैं, अपने साइड से अपना स्टैंड बताना चाहते हैं, अपनी सोच बताना चाहते हैं। तो बेसिकली आपका फोकस कम्युनिकेशन पर रहेगा वर्गो, और जल्द से जल्द आप ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। जो कार्ड आया हुआ है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को लेकर के कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर चल रही है, और ये स्थिति आप और लंबे समय तक नहीं रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों कि आप में से कुछ जो वर्गों हैं वो उन्होंने अपने पार्टनर के लिए अपने फैमिली में बात की है, शादी के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बात की है आपने। और ज़्यादातर वर्गों के साथ में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में फैमिली बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ आप सेटल होना चाह रहे हैं, उनके साथ आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं,
शादी करना चाहते हैं, एक छत के नीचे रहना चाहते हैं। तो इस तरह के बड़े इरादे आपके हैं वर्गो, और इसी रिगार्डिंग में आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं। अपनी सोच या आपके जो इरादे हैं, आपने जो भविष्य सोचा इस रिश्ते का, वो आप अपने पार्टनर को क्लियर कट बताना चाहते हैं और उनकी राय भी लेना चाहते हैं, उनका स्टैंड जानना चाहते हैं, उनकी सोच जानना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग जानना चाहते हैं। किसी किसी वर्गों और उनके पार्टनर के बीच में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आप लोग सेम वर्क प्लेस में काम करते हो, ऐसी स्थिति हो सकती है, या सेम तरह का जॉब बिजनेस आप लोग करते हो, इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। तो जो भी है, आपका फोकस कम्युनिकेशन में रहने वाला है। आपकी एनर्जी के शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है वर्गो। विद दिस 3 ऑफ वांड्स कार्ड आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी में आया हुआ है। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपके साथ के इस रिलेशनशिप में पूरा पोटेंशियल उनने ऑलरेडी मान के रखा हुआ है कि ये रिलेशनशिप पूरा पोटेंशियल रखता है। इस चीज़ को अभी भी वो मान रहे हैं, इसमें एक अच्छा फ्यूचर अभी भी वो मान रहे हैं। इस रिलेशनशिप में पूरी संभावनाएं, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं। आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो देख रहे हैं, आपके साथ शादी मैरिज वो देख रहे हैं। उनको ये यकीन है, दिल से वो ये चीज़ मानते हैं कि आप उनका पूरा ज़िंदगी भर जो है वो पूरा आप साथ निभाओगे। ये आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है और इसी एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। इसी रिगार्डिंग में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं, आपके एक्शंस को देख रहे हैं, आपके साइड से कुछ आने का वेट कर रहे हैं, कॉल मैसेज आने का, इनिशिएटिव आने का, स्टेप आने का, प्रपोजल आने का, ऑफर आने का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कई वर्गों और उनके पार्टनर के बीच में अलग अलग सिटीज़ में आप लोग रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। तो आपके पार्टनर इन दूरियों के बावजूद भी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा होपफुल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और जैसे उनने मान के रखा हुआ है कि जो उनने सपने देखे हैं वो नहीं टूटेंगे। आप और वो आगे चल कर के एक सुनहरा भविष्य लिखेंगे। आप लोग की एक फैमिली होगी, एक अच्छा रिश्ता होगा, ये आपके पार्टनर मान रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं वर्गो, इस तरह के उनके इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं। इस रिगार्डिंग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड वो भी आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग यूनियन में हैं तो ज़रूर से आपके पार्टनर जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें रह करके आपसे वो बात करना चाहते हैं कि क्या फिजिबल है, क्या फिजिबल नहीं है, क्या हो सकता है इस रिश्ते में, क्या नहीं हो सकता है। हालांकि वो आपके साथ अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं और वो मानते हैं कि आप लोग का अच्छा फ्यूचर है, आप लोग शादी मैरिज करोगे, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। पर इसके बावजूद भी जो प्रैक्टिकली जो जो चीज़ें पॉसिबल है उस पर वो भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो डिस्कशन के मोड में आपके पार्टनर भी आ रहे हैं वर्गो, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिस्कशन की वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे मिलने की, बातचीत करने की, या कहीं एक जगह मिल करके मीटिंग करके डिस्कस करने की। और अगर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, जैसा आपकी एनर्जी में हमने देखा, ज़्यादातर लोग के बीच में तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है या फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर किसी की मदद लेना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन की मदद लेकर के आपको अप्रोच करना चाहते हैं। मतलब कोई मीडिएटर जैसा व्यक्ति हो सकता है, या आप लोग का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। आपके पार्टनर किसी की मदद लेकर के वो बेसिकली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इस रिगार्डिंग में हो सकता है कि किसी किसी के पार्टनर जो है वो कुछ गाइडेंस भी ले रहे हो कि इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, कैसे अपने इरादे या अपनी प्लानिंग आपसे शेयर करना चाहिए, कैसे डिस्कस करना चाहिए, आपका क्या मत है वो जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्लानिंग है वो जानना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 9 ऑफ वांड्स कार्ड, तो पहले आपके पार्टनर कुछ हर्ट थे वर्गो, और हर्ट अभी भी हो सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी उनकी गई नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ सैडनेस है, कुछ ना कुछ इमोशनली वो लो हैं। हालांकि वो ऑप्टिमिस्टिक है,
वो पॉजिटिव है, होपफुल है। पर पास्ट में इस तरह की एनर्जी उनकी नहीं थी। आपके पार्टनर थोड़ा हर्ट महसूस कर रहे थे। इनफैक्ट वो और हर्ट होने से बच रहे थे। उनको डर था कि आप उनको और हर्ट कर सकते हो अपने एक्शन के माध्यम से या अपनी बातों के माध्यम से। तो आपके पार्टनर जैसे छिप रहे थे, उनने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था। और ब्लॉकिंग सिचुएशन अभी भी हो सकती है। दूर से ही आपको देख रहे थे, किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से आपके ऊपर नज़रें वो रख रहे थे। पर अभी उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। भले ही थोड़े हर्ट तो अभी भी वो हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड, जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर अभी भी हर्ट हैं, थोड़ा सैड हैं। पूरी तरह से ये एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है उनकी। कोई बात है जो आपके माध्यम से हो गई है, आपने उनको कुछ कह दिया या कुछ ऐसा एक्शन लिया है जो उनको अभी भी परेशान कर रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा आइसोलेटेड हैं, ज़्यादा किसी से मिल नहीं रहे हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। और जैसे उनको केयर की आवश्यकता है, पैम्परिंग की आवश्यकता है। और आप जैसे उनको विश्वास दिलाओ कि आप उनके साथ हो या रिश्ते में आप बने हुए हो, इस रिश्ते में आप भी फ्यूचर देखते हो, इस रिश्ते को आप भी आगे ले जाना चाहते हो, उनका साथ आप नहीं छोड़ोगे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साइड से इंश्योर होना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं आपके पार्टनर ये चीज़ें। जब तक ये चीज़ें उनको पता नहीं लगती है या ये चीज़ जब तक वो श्योर नहीं कर लेते, तब तक जैसे वो थोड़ा इमोशनली लो रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनको ये लग रहा है कि आप उनकी पैम्परिंग नहीं कर रहे हो, आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो, पहले जैसी केयर, पहले जैसी फिक्र आप नहीं कर रहे हो। तो ये शिकायतें हैं, पर ये शिकायतें आपके पार्टनर ओपनली आपके सामने नहीं रख रहे हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ तो विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। और वो जैसे आपको ही ढूंढ रहे हैं, वो जैसे आपके साथ को ही पाना चाहते हैं। उनकी खुशियाँ आपसे ही हैं। उनको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके अलावा। वो आपके साथ एक गुड टर्म में आना चाहते हैं, बेहतर टर्म में आना चाहते हैं। जो इश्यूज़ आप लोग के बीच में हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ऐसे निगेटिविटी को या इन इश्यूज़ को नहीं रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ दूरियों को मिटाना चाहते हैं, फासलों को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन भी वो चाहते हैं। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो उनके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत है, इमोशनल काफ़ी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। और ये चीज़ वो ओपनली कह नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में ही ज़्यादा चल रही है। और इसी को लेकर के थोड़ा वो अकेले हैं, सैड हैं और आत्ममंथन के मोड में हैं। खुद ही विचार उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है। तो डेफिनेटली उनको आपकी केयर की, पैम्परिंग की और आपके साइड से रीअश्योरेंस की आवश्यकता है। तो बेसिकली ये चीज़ें तभी होंगी जब आप लोग एक जगह बैठ करके शांत मन से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तभी ये चीज़ें निकल करके आएंगी। और आप लोग को एक दूसरे के प्रति जो एक ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं या गलतफहमी हो रही है, क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी की जो सिचुएशन है वर्गो, आपके पार्टनर को बर्डन महसूस करा रही है। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। अब आप लोग के बीच में अगर ब्लॉकिंग सिचुएशन है और आपके पार्टनर नहीं हो सकता कि अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आपके पार्टनर खुद भी इतनी हैवी एनर्जी महसूस करने के बावजूद भी वो आपको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिसका दुख उनको हो रहा है, खुद ही वो दुखी हो रहे हैं इन चीज़ों से। और अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है तो वो ब्लॉकिंग सिचुएशन से परेशान हो रहे हैं। तो जो सिचुएशन जो उनको बर्डन महसूस करा रही है कम्युनिकेशन को लेकर के, इस पर काम करने की आप दोनों को आवश्यकता है वर्गो। तो सिचुएशन अच्छी हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी टावर कार्ड, अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो आपके पार्टनर ने सोची नहीं होगी या इस बारे में कभी उनने कल्पना नहीं की होगी, आपके पार्टनर को ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी या इस तरह की सिचुएशन उनको देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ उनकी धारणा को, उनकी सोच को धक्का लगने वाला है, शॉक्ड होने वाले हैं आपके पार्टनर। और जैसा पास्ट में चल रहे थे वो आपके किसी एक्शन या किसी बात को लेकर के परेशान थे, दुखी थे, हर्ट थे, उसी तरह की कोई सिचुएशन अचानक से फिर आने वाली है।
ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि द टावर का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। तो बेसिकली आपके पार्टनर इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहेंगे, पर हो सकता है कि इसी तरह की चीज़ें फिर से उनको देखने को मिले और आप भले ही इस तरह की चीज़ें ना करें, इस तरह के कोई एक्शन ना ले, पर आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन है उसको कहीं निगेटिव जैसा ही वो एक्सेप्ट करें, मतलब निगेटिव ही मान लें, खुद के लिए अनफेवरेबल मान लें। आप भले इस तरह के एक्शन ना लें पर वो इस तरह से चीज़ों को ले लें। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर और बात करते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यूनिवर्स, द टावर को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी द टावर। द टावर की एनर्जी क्यों आई, यूनिवर्स गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसके कारण से मैं और रिपीट नहीं करूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5 और 2। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों कि आपके पार्टनर जरूर से थोड़ा निराश, थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहेंगे और जो सिचुएशन जो है वो उनको एडवर्स ही लगने वाली है, मतलब विपरीत ही लगने वाली है। जो उनकी शिकायतें हैं, जो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं, आपकी केयर, आपकी पैम्परिंग उनको नहीं मिल रही है, उसके कारण से आपके पार्टनर को टावर मोमेंट जैसा ही महसूस होगा। उनको लगेगा कि रिश्ता जैसे बिखर रहा है, उनका विश्वास टूट रहा है, आप उनका विश्वास तोड़ रहे हो, आप सही समय में एक्शन ना ले करके या उनको एश्योरेंस ना दे करके कहीं ना कहीं आप उनका विश्वास तोड़ रहे हो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस तरह की रहेगी। इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा डिसअपॉइंटेड, निराश रहने वाले हैं और उनके इंटेंशन तो क्लियर है कि आपके पार्टनर आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, अपने काउंटर पार्ट के रूप में देखते हैं। विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड, वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल कंप्लीशन आपसे है, आपके बिना वो अधूरे से हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर की है और चूंकि ये चीज़ें उनको फुलफिल होती दिखाई नहीं दे रही है, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड चलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वर्गो। ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। डिस्कशन तो आपके साथ करना चाहेंगे, जैसे मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी में शुरुआत में ही कहा, पर हो सकता है कि सिचुएशन उतनी फेवरेबल ना बने कि आप लोग बात कर लें या बातचीत आप लोग इसमें हो ही जाए। हालांकि इस तरह के पूरे इंटेंशन आपके पार्टनर के रहने वाले हैं। आप भी उनसे बात करना चाहेंगे, आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहेंगे, पर हो सकता है कि यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ अलग हो, इसमें थोड़ा डिले हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा पेशेंस रखने की आप दोनों को ही आवश्यकता है वर्गो। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।